Shall we look to the Lord in prayer before we go to the word? आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना में जाते हैं इससे पहले कि हम वचन में जाएं। Let us unite our hearts to seek the Lord and expect God to speak to us. और आइए हम अपने दिलों को जोड़ते हैं, इससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और उम्मीद करें कि वो हमसे बात करें। Father God, we thank you for this wonderful Sunday morning. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर रविवार की सुबह के लिए। The time we spend in meditating your word will be enriching for us. परमेश्वर, जिसमें हम आपके वचन पर चिंतन और मनन करते हैं। Let the Holy Spirit speak to each and every one of us. परमेश्वर, होने दीजिए कि आपकी पवित्र आत्मा प्रत्येक से बातचीत करने पाए। In Jesus' name I offer this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen. आमीन। Amen. So, welcome you to one more Sunday morning. आप सभी का स्वागत है एक रविवार की सुबह में। So you all know that what we are discussing during this season. आप सभी जानते हैं कि इस समय हम किस श्रृंखला में हैं। We are meditating on the early Old Testament heroes. और हम लोग इस समय विचार कर रहे हैं पुराने नियम के नायकों के बारे में। Though the series is on heroes, today we are going to talk about a heroine. हालांकि ये श्रृंखला नायकों के बारे में है, मगर आज हम एक नायिका के बारे में बात करने जाएंगे। So we started with Moses. तो हमने शुरुआत करी थी मूसा से। Then we went to Joshua. उसके बाद हम यहोशू पे गए। And last week we studied about Aaron. और पिछले हफ्ते हमने हारून के बारे में बात करी थी। And this week we will be studying about Deborah. और इस हफ्ते हम दबोरा के बारे में चिंतन और मनन करेंगे। The Bible has not talked too much about Deborah. वचन बहुत ज़्यादा बातें दबोरा के बारे में हमको नहीं बताता So we है। are also not going to talk too much about Deborah. तो इसलिए हम लोग भी बहुत ज़्यादा बातचीत दबोरा के बारे में नहीं करने जाएंगे। We always have that concept that what Bible speaks more, we will speak more. हमारा यही शुरू से रहा है कि जिसके बारे में वचन ज़्यादा बात करता है, हम भी उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। So we'll just have some introduction before we go into this topic on Deborah. तो इससे पहले कि हम दबोरा के मुद्दे पर जाएं, हम कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। When we studied about Joshua, Joshua was very particular. In the last 2 chapters, he called the people and the elders. और पिछले बार जब हमने यहोशू के बारे में बात करी थी, तो यहोशू को हमने देखा था कि उसने लोगों को और प्राचीनों को बुलाया था। Joshua was 110 years old at that time. उस समय यहोशू की उम्र 110 वर्ष थी। And he wanted the people to give a commitment that they wanted to serve the Lord. और वो चाहता था कि वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो एक वायदा करें कि वो केवल यहोवा ही की सेवा करेंगे। And Joshua told, as for me and my household, we will serve the Lord. और यहोशू ने वहाँ पर उद्घोषणा करी थी कि जहाँ तक मेरी और मेरे परिवार की बात है, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। And he asked the people whom you are going to serve. और उसने लोगों से पूछा कि आप किसकी सेवा करोगे। So if you read the 24th chapter, 3 times the people told, we will not serve anyone except the Lord Jehovah. और अगर आप यहोशू 24वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि लोगों ने वहाँ पर 3 बार उद्घोषणा करी कि हम तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। But when we come into the book of Judges, परंतु जब हम न्यायियों की पुस्तक में आते हैं, this is one phrase which was repeated 2 times in the book of Judges. तो ये एक वाक्य है जो यहोशू की न्यायियों की पुस्तक में 2 बार बोला गया है। They were not serving the Lord. वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे थे। Everyone did what was right in their own eyes. हर एक व्यक्ति वही कर रहा था जिसे वह ठीक समझता था। This is the very saddest period of Israel, is history. तो इतिहास में, इजरायलियों के इतिहास में ये सबसे उदासीन वाला समय रहा। Why? क्यों? People were doing something wrong. क्या लोग कुछ गलत कर रहे थे? But the Bible says they were doing right.
परंतु वचन हमें बताता है कि वो सही कर रहे थे। Everyone did what was right. हर एक वो जो उसको लगता था सही है वो ही कर रहा था, But they were right in their. परंतु वो सही कर रहे थे अपनी नजरों में। This is where the problem is. और यही समस्या है। As Christians, we are not called to do right. एक मसीही होने के नाते हमको इसलिए नहीं चुना गया है या हमको इसलिए नहीं बुलाया गया है कि अपनी नजरों के अनुसार हम सही करें। We are called to do right according to the word of God. हमें बुलाया गया है, हमें चुना गया है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सही है हम वो करें। Why we keep on going back and back into the Bible? ऐसा क्यों है कि हम बार बार पिछले पन्नों को पलट के देखते हैं वचन में? God wants us to back to the Bible. परमेश्वर चाहते हैं कि हम वचन के अनुसार चलें। What is written in the Bible, that is more important than what we think right. वचन में जो लिखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि जो हम सोचते हैं सही है। The Israelites have forgotten what God has done to them during the wilderness. और इजरायली भूल गए थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके साथ क्या क्या किया जब वो निर्जन प्रदेश में थे। And they have failed to read and understand what Moses had written and given to them. और वो इस बात में भी विफल हुए कि वो ना पढ़े ना समझे जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको दिया था। And they also have failed to understand and also believe God's promises. और परमेश्वर के वायदों को समझने में भी वो विफल रहे और परमेश्वर के वायदों को भी किसी प्रकार से समझने में विफल रहे। God has not left them deserted. परमेश्वर ने उनको अनाथ नहीं छोड़ दिया। God has not destroyed them. परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया, But what God did, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? God disciplined them. परमेश्वर ने उनको अनुशासित किया। The entire book of Judges talks about how God disciplined and brought them back into his fold. और समूची न्यायियों की पुस्तक इस बात की ओर इशारा करती है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको अनुशासित किया और वापस उनको लेकर आया। Today we will be talking on the 4th and 5th chapter of the book of Judges. आज हम लोग न्यायियों की पुस्तक उसके 4थे और 5वें अध्याय पे अध्ययन करेंगे। Here God used one lady, Deborah, who was called a prophet and also mother of Israel. और यहाँ पर परमेश्वर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने एक महिला का उपयोग किया जिसका नाम दबोरा था, जो कि एक नबिया कहलाई और एक माता इजराइल की। And many of the judges we see, they had no previous good experiences with God. और तमाम न्यायी ऐसे हैं जिनको हम पढ़ते हैं जिनका परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। But this Deborah was called a prophetess or a prophet of God. परंतु ये दबोरा परमेश्वर की नबिया कहलाई। Who is the prophet? A prophet is one who is the mouthpiece of God, who brings God's message to the people. नबी कौन होता है? नबी वो होता है जो परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने लेके आता है। Though these two chapters talk about Deborah, it is not mainly about Deborah or Barak or Sisera or Jabin or Jael, or there are so many names. हालांकि ये अध्याय हमें दबोरा के बारे में बात करते हैं, परंतु हम ये जानेंगे कि ये दो अध्याय ना तो दबोरा के बारे में है, ना बराक के बारे में है, ना सिसेरा के बारे में है, ना याबेन के बारे में है और ना ही याएल के बारे में है। But it is all about God. परंतु ये दोनों अध्याय परमेश्वर के बारे में है। I think we'll try to understand what God wants us to learn from these passages. आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि इन दो अध्याय से हम क्या सीखें। When I meditated on this, I just brought out 3 important lessons from this passage. और जब मैंने दो अध्यायों पे गहन अध्ययन किया तो 3 महत्वपूर्ण चीजें मैं लेकर आया। The number 1, God uses women to lead. और पहला बिंदु ये है कि परमेश्वर स्त्रियों का उपयोग नेतृत्व करने के लिए करते हैं। I think it's a encouragement for women who are here. और यहाँ पर जितनी महिलाएं उपस्थित हैं मैं सोचता हूँ कि उनके लिए प्रोत्साहन की बात है।
women are created in the image and likeness of God. महिलाओं का जो परमेश्वर ने रचना की है वो अपने स्वरूप में और अपनी समानता में की है। Though God took women from men, हालांकि महिला पुरुष में से निकली, he was taken from Adam, वो आदम में से निकली, but he was also created in the image and likeness of God as Adam was created. इसके बावजूद उसकी भी रचना परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में करी जैसे आदम की थी। Sometimes women they think above men, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप को पुरुषों से अधिक समझती हैं, and many women they think less than men. और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप को पुरुषों से कम समझती हैं। But the Bible talks of equality. परंतु वचन हमें बराबरी की बात सिखाता है। Women and men are created equal. पुरुष और महिला दोनों बराबरी से ही रचे गए हैं। I think this is a great important lesson for this century people. और इस सदी के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। And this Deborah was not a women leader. और ये जो दबोरा थी ये कोई महिला नेत्री नहीं थी। She was leading a nation. वो एक राष्ट्र को या एक राज्य को नेतृत्व कर रही थी। Not in this 20th century, but in those time it was more of a patriarchal community. और ये 20वीं सदी 21वीं सदी में नहीं बल्कि उस जमाने में जब पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। In those time women are not treated well. उस समय महिलाओं का अच्छे से सम्मान नहीं किया जाता था। But God brought a woman into this history to give us a message. परंतु इसके बावजूद परमेश्वर एक महिला को यहाँ पर लेकर आते हैं हमारे लिए कि हमको इससे कुछ हमको कोई सीख दे सके। Though God created men and women equal, God has a different role for each of us. हालांकि परमेश्वर ने महिलाओं और पुरुषों को बराबर बनाया है परंतु इसके बावजूद परमेश्वर ने उन दोनों को अलग अलग किरदार दिए हैं। Men cannot become a mother. एक पुरुष कभी माँ नहीं बन सकता And women cannot become a father. और एक महिला कभी बाप नहीं बन सकती। God has a different role for different people. परमेश्वर ने दोनों के किरदार अलग अलग रखे हैं। You see God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. जैसे कि आप देखते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा को। We know God the Father and God the Son and God the Holy Spirit are equal. हम जानते हैं कि ये तीनों बराबर हैं, परमेश्वर पिता हो चाहे परमेश्वर पुत्र चाहे परमेश्वर पवित्र आत्मा। But they have a different role. परंतु उन तीनों के अलग अलग किरदार हैं। The Father is not the Son is not the Holy Spirit and the Holy Spirit is not the Father. पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा पिता नहीं है। But they have different roles. परंतु उन सब के अलग अलग किरदार हैं। Now you have a question. अब आपके लिए एक सवाल है, Why not we have women pastors? हमारे बीच में हमारे मध्य में महिला पास्टर्स क्यों नहीं है? Can we have? क्या हो सकती हैं? They are equal. बराबर हैं But they have different roles. परंतु उनके अलग अलग किरदार हैं। Maybe it may be good in our sight. हो सकता है हमारी नजरों में ये बात सही हो, But the Bible says no. परंतु वचन हमें कहता है नहीं। When the Bible says no, जब वचन कहता है नहीं that is more important for us. तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है हमारे Many लिए। people think that as for us, we are concerned, it is right. और कई लोग ये सोचते हैं कि हमारी नजरों में तो ये ठीक बात है That is what the people did. और यही न्यायियों के समय पे लोगों ने किया। Everyone did according to their own sight. सब ने जिसको जो सही लगता था वो कर रहा था। Bible has a different role for women. वचन में महिलाओं का किरदार अलग है। Even in ministry, God has different role for women. और प्रभु की सेविकाई में भी प्रभु ने महिलाओं को अलग किरदार दिया है। God has different role for men. और परमेश्वर ने पुरुषों को भी अलग अलग किरदार दिए हैं। That is why we don't have women pastors. और इसीलिए हमारे मध्य में महिला पास्टर्स नहीं होती हैं। So we'll go to the second lesson that what we learned from Deborah. अब दूसरी सीख पे चलते हैं जो हमें दबोरा की जिंदगी से सीखने को मिलती है। God fights our battles if we trust Him. अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करें तो परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ते हैं। It's not that the weak Deborah or it's not the strong Barak or Gideon who is going to win the battle for us.
ऐसा नहीं है कि दबोरा हो या बराक हो या गिदोन हो जो हमारे लिए जंग लड़ेंगे। God has chosen this weak Deborah to lead the army. परमेश्वर ने इस कमजोर दबोरा का उपयोग किया एक फौज का नेतृत्व करने के लिए। She has not even seen an army, शायद उसने जिंदगी में कभी फौज भी नहीं देखी, but she was chosen by God because she trusted Him. परंतु इसके बावजूद परमेश्वर ने उसका चयन इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखती थी। She was judging the people of Israel. और वो इजरायलियों के लिए न्यायी साबित हुई, न्यायी ठहराया परमेश्वर ने। When God gave the message to Deborah, जब परमेश्वर का वचन दबोरा के पास पहुंचा, she immediately never told God that how I am going to do this. और उसने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि परमेश्वर मैं कैसे करूंगी ये। Jabin is a great king. याबान जो है वो महान राजा है। It is mentioned that he has 900 chariots with iron. और वचन में लिखा है कि उसके पास 900 रथ थे और सब लोहों से सुसज्जित थे। It seems it's a big army. और ऐसा सुनने में लगता है कि बहुत बड़ी उसकी फौज रही होगी। And Deborah never saw herself how as a lady that I am going to fight against the big army. और दबोरा ने ये नहीं सोचा, अपने आप को नहीं देखा कि मैं एक कमजोर स्त्री कैसे इतनी बड़ी फौज से लड़ूंगी। She immediately called Barak. उसने तुरंत बराक को बुलवाया And Barak told, और बराक ने कहा, if you come with me, I will also come. अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। Who was stronger here? कौन यहाँ पर ज्यादा मजबूत है? Deborah was stronger. दबोरा ज्यादा शक्तिशाली। You come with me, I will also come. अगर तुम मेरे साथ आओगे तो आई विल ऑल्सो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। But finally they went for war against Jabin. और अंततः वो लोग याबेन के साथ युद्ध में गए। It's only because they trusted God. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। It's not they were seeing themselves, but they're seeing God to fight for them. वो अपने आप को नहीं देख रहे थे, वो परंतु परमेश्वर की ओर देख रहे थे कि वो उनके लिए लड़ेंगे। I think this is one topic which comes again and again when we read the early pages of the Old Testament. और जब हम पुराने नियम का अध्ययन करते हैं तो ये विषय बार बार हमारे सामने आता है। I just wanted to give you a few references. मैं आपको वचन में से कुछ आयतें बताना चाहता हूँ। It's not the complete reference about God fighting our battle. ये पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है। In Exodus 14:14 we read, the Lord will fight for you and you need only to be still. और निर्गमन 14:14 कहता है, तुम लोगों को शांत रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है, यहोवा तुम लोगों के लिए लड़ता रहेगा। During the fight, God says, you be still. लड़ाई के दौरान परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। Normally we say that it is a war time. कई बार हम लोग अपने निजी भाषाओं में बोलते हैं कि ये युद्ध का वक्त है। War time, everything is different. और युद्ध के समय सब कुछ बदल जाता है। But God says, the war is there, you be still. परंतु परमेश्वर कहता है युद्ध का समय है परंतु तुम्हें शांत रहना है। And in Deuteronomy 1:30, व्यवस्था विवरण 1:30 में we read, the Lord your God who goes before you, he will fight for you. यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने जाएगा और तुम्हारे लिए लड़ेगा। God goes before us and he will fight for us. यहोवा तुम्हारे सामने जाएगा और वो हमारे लिए लड़ेगा। And in 1 Samuel 17:47, और पहला शमूएल 17:47, all those gather here will know that it is not by sword or spear the Lord saves, for the battle is the Lord's and he will give all of you into our hands. यहाँ इकट्ठे सभी लोग जानेंगे कि लोगों की रक्षा के लिए यहोवा को तलवार और भाले की आवश्यकता नहीं, युद्ध यहोवा का है और यहोवा तुम सभी पलिश्तियों को हराने में हमारी सहायता करेगा। I just wanted to give you one more reference. मैं आपको एक आयत और बताना चाहता हूँ। In 2 Chronicles 20:17, दूसरा इतिहास 20:17 में, you will not have to fight this battle. इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। Take up your positions. हे यहूदा और यरूशलेम ठहरे रहना। Stand firm. See the deliverance of the Lord will give you. और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। God has not told that there won't be battle.
God has not told that won't be battle. परमेश्वर ने हमें ये वायदा नहीं किया है कि कोई जंग नहीं होगी। He says you will have battles. वो कहते हैं कि जंग होंगी, संघर्ष होंगे, You will have wars, युद्ध होंगे, but He will fight for us. परंतु वो हमारे लिए लड़ेंगे। And when He will fight, और जब परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं, when we trust Him, He will fight. जब हम उन पे भरोसा करते हैं, तब वो हमारे लिए लड़ते I हैं। just got this statement. There is a quote I just wanted to read for you. मैं एक चीज आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। God usually chooses the most unlikely soldiers, hands them the most unusual weapons, and accomplishes through them the most unpredictable results. परमेश्वर आमतौर पर सबसे अप्रत्याशित योद्धाओं को चुनते हैं, उन्हें सबसे अजीब हथियार सौंपते हैं और उनके माध्यम से सबसे अनोखे परिणाम हासिल करते हैं। It's very interesting. ये बड़ी रोचक बात है। The wall of Jericho was great. यरीहो की दीवार बहुत बड़ी थी। How they broke the wall? उन्होंने कैसे यरीहो की दीवार गिराई? With the trumpet and their sound. तुरही की आवाज से और लोगों की जय जयकार से। Some people had the trumpet to sound. कुछ लोगों के पास तुरही की आवाज थी। Some people they have the mouth to make the sound. और कुछ लोगों ने अपने गले का इस्तेमाल किया जय जयकार के लिए। They shouted and the wall fell down. उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए और दीवार गिर गई। If you read the 3rd chapter and last verse of Judges, अगर आप न्यायियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी आखिरी आयत पढ़ेंगे, there was a judge called Samhar, एक न्यायी था शमगर, and he had an ox god and he killed 600 men. और परमेश्वर ने शमगर को बैलों को हाँकने वाला एक पैना दिया और उससे उसने 600 पुरुषों को मार डाला। And Jael used a hammer and a tent peg to kill the enemy. और याएल ने सेनापति सीसरा को मारने के लिए एक हथौड़ी और तंबू की खूंटी का इस्तेमाल किया। And we all know about Gideon. और गिदोन के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। What he used? उसने क्या इस्तेमाल किया था? No sword. कोई तलवार इस्तेमाल नहीं की थी। A pitcher and torches. घड़ों और मशालों के साथ। And you know about Samson? शमशोन के बारे में आप जानते हैं। 1,000 Philistines he killed with the jawbone of an ass. और गधे के जबड़े की हड्डी से उसने 1000 पलिश्तियों का संहार किया था। And we know about what David did against Goliath. और दाऊद ने गोलियत के खिलाफ क्या इस्तेमाल किया था? A stone and a sling. एक पत्थर और गोफन। I think we can keep talking about this. और हम लोग इसके बारे में खूब अभी भी चर्चा कर सकते हैं। God usually chooses the most unlikely soldiers. परमेश्वर अक्सर अप्रत्याशित योद्धाओं को चुनते हैं। The people who are not very strong. जो लोग बहुत शक्तिशाली नहीं होते हैं। Ordinary people like us. बिल्कुल साधारण मनुष्य हम जैसे लोगों की तरह। Hands them the most unusual weapons. और परमेश्वर उनको बहुत अजीब से हथियार सौंपते हैं। We don't have very sophisticated weapons. हमारे पास कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, हथियार नहीं है। And we get an unpredictable results. और अनोखे परिणाम हमको देखने को मिलते The हैं। victory is always ours. और विजय हमेशा हमारी होती है। The only thing God expects us is to trust Him. और एक चीज है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर पे भरोसा If रखें। we trust Him, He will do it. अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो वो करेंगे। I just wanted to give a small illustration. मैं आपको एक उदाहरण या दृष्टांत बताना चाहता हूँ। There was a mountaineer. एक पर्वतारोही था। Once he was going up and up, he slipped. और जब वो पर्वत की चढ़ाई कर रहा था तो वो फिसल गया। He was slipping into a big cleft. और वह गहरी खाई में गिरने लगा। He was trying to catch hold of whatever is coming on his way. और रास्ते में कोई भी चीज आ रही थी उसको पकड़ने की वो कोशिश कर रहा He था। was not able to stop himself falling down. और अपने आप को गिरने से वो रोक नहीं पा रहा था। Finally, he got hold of a branch of a tree. और अंततः उसको पेड़ की एक डाली मिली, उसको उसने पकड़ा। He was just hanging on the in between. और पेड़ की डाली को पकड़ के वो वहीं पर लटक गया। He saw up, he could see only the sky. उसने ऊपर देखा तो उसे बस आसमान दिखाई दे रहा था। He saw down, it was so dark. और उसने नीचे देखा तो उसको अंधियारा दिखाई दे रहा था। He could not find anyone to help him. और कोई उसको नहीं मिल रहा था कि जो उसकी मदद कर सके।
The only thing that he can do is to shout. और एक चीज जो वो कर सकता था कि बस वो चिल्ला सकता था, Is there anyone to help me? क्या यहाँ पर कोई है जो मेरी मदद करेगा? He was keep on shouting. और वो लगातार चिल्लाता रहा He got a reply. और उसको उत्तर मिला, Yes, हाँ I am God to help you. मैं परमेश्वर हूं तेरी मदद के लिए। Oh, he got so much comfort. God has come to help me. और वो बहुत खुश हुआ कि परमेश्वर आए हैं मेरी मदद के लिए। Then he again asked, Oh God, please help me. और उसने फिर बोला कि परमेश्वर मेरी मदद कर, Please tell me what I should do. मुझे बता कि मुझे क्या करना है। God said, Please trust me. परमेश्वर ने कहा मुझ पर भरोसा बनाए रख। He told, I trust you, Lord. और उसने कहा परमेश्वर मैं आप पे भरोसा रखता हूं, You please tell me what to do. बस आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है। He got a clear voice. और उसको एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी Leave the branch. और उससे कहा गया कि डाली को छोड़ दे। Rest you know. आगे आप जानते हैं। This is what trusting God. और यही है परमेश्वर पे भरोसे का मतलब। Many of us, we hold something and we expect God to work. और कई बार हम लोग उस पर्वतारोही की तरह डाली को पकड़े रहते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे। And sometimes God says, You leave it. और परमेश्वर कई बार हमसे कहते हैं छोड़ उसको, I am there to help you. मैं हूं तेरी मदद करने के लिए। We see ourselves. हम अपने आप को देखते हैं, We see the circumstances. हम परिस्थितियों को देखते हैं, We see everything. हम हर एक चीज को देखते हैं, But God says, You look at me. परंतु परमेश्वर कहते हैं I am- मेरी तरफ देख, I am there to help you. मैं हूं तेरी मदद के लिए। Deborah could not go against Jabin. दबोरा याबीन के खिलाफ नहीं जा सकती थी, He cannot go against Sisera. सिसरा के खिलाफ नहीं जा सकती थी, They are a mighty army. और उनकी बहुत बड़ी विशालकाय फौज थी। If God fights the battle, there is no defeat. परंतु जब परमेश्वर हमारी जंग लड़ते हैं तो वहां पर हार नहीं होती। God wants us to trust Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। Just wanted to give the third point. तीसरा बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। Our regular walk with God is important. परमेश्वर के साथ हमारी नियमित संगति महत्वपूर्ण है। You may just wonder how this fits into Deborah's story. अब आप सोचेंगे ये कैसे दबोरा की कहानी में संबंधित है। It is. ये संबंधित है। To understand this, you may have to go back to the book of Joshua. और इसको समझने के लिए आपको यहोशू की पुस्तक में दोबारा जाना पड़ेगा। Joshua 11th chapter. यहोशू उसका 11वां अध्याय। If you have your Bibles open, you please turn to Joshua 11th chapter. अगर आपके पास बाइबल है तो आप लोग यहोशू 11वां अध्याय निकालिए। It talks about the same king of Jabin at Hazor. और यहाँ पर भी इसी राजा याबान की बात हो रही है, हसोर के राजा याबोन की बात हो रही है। I'll just read a few scripture references from the 11th chapter of Joshua. मैं कुछ आयतें आपके सामने 11वें अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ। When Jabin king of Hazor heard of this, he sent word to Joab king of Madon, यह to the kings of Shimron, Akshap. Yeah, first chapter. यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को, Yeah, and then you see that he has called in the third verse, he has called the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites in the hill country, and to have the Hivites below Hermon in the region of Mizpah. और तीसरी आयत में आप देखेंगे और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों और हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हरमोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिव्वियों को बुलवा लिया। And the fourth verse, they came out with all their troops and a large number of horses and chariots, a huge army as numerous as the sand of the seashore. और वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे बालू के किनकों के समान बहुत थी मिलकर निकल आए और उनके साथ बहुत ही घोड़े और रथ भी थे। And the fifth verse, all these kings joined forces and made camp together at the waters of Meron to fight against Israel.
तब ये सब राजा सम्मति करके इकट्ठा हुए और इजराइलियों से लड़ने को मेरोम नाम ताल के पास आकर एक साथ छावनी डाली। Okay, we'll come to the verse 8. And the Lord gave them into the hands of Israel. They defeated them and persuaded them all the way to Great Sidon. और यहोवा ने उनको इजराइलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मार दिया और बड़े बड़े नगर सीदोन और मिस्र तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया। And come to verse 10. 10वीं आयत। At that time Joshua turned back and captured Hazor and put its king, who is the king? Jabin, to the sword. उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला, अर्थात याबेन को। And 11th verse, everyone in it they put to sword, they totally destroyed them, not sparing anyone that breath, and he burned Hazor itself. और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर सत्यानाश किया और किसी प्राणी को जीवित ना छोड़ा। और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फुकवा दिया। And in 12th verse he says he totally destroyed them. और 12वीं आयत में हम देखते हैं कि पूरी तरीके से उसने नष्ट कर दिया। And in 13th verse he says, yet Israel did not burn any of the cities built on their mounds except Hazor, which Joshua burned. और 13वीं आयत कहती है, परंतु हासोर को छोड़कर जिसे यहोशू ने फुकवा दिया था, इजराइल ने और किसी नगर को जो अपने टीले पर बसा था नहीं जलाया। This is the war against all the people and with Joshua. और ये जो जंग थी ये सभी इजराइलियों के विरुद्ध और यहोशू के विरुद्ध थी। And they say Hazor was burnt and Jabin was killed. और यहाँ वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि हासोर को जला दिया गया और याबेन को मार दिया गया। But now we come to the next book, Judges. परंतु जब हम अगली पुस्तक न्यायियों की पुस्तक में आते हैं, The same Hazor, the same Jabin is coming back. और हमें फिर से वर्णन उसी हासोर का और याबेन का देखने को मिलता है। Definitely we know that this is not the same Jabin. और हम जानते हैं कि ये वो याबेन नहीं है, This is another Jabin, ये दूसरा याबेन है, but in the same place. परंतु जगह वही है। It was the place which was burnt by Joshua. ये वही जगह है जिसे यहोशू ने जला दिया था। But it was again, they have come back, and what they did, they subdued Israel and made them slaves for 20 years. परंतु इसी जगह पर वो लोग लौट के वापस आए और इजराइलियों पे कब्जा किया और उनको 20 साल तक गुलाम बनाए रखा। What do we understand in this? क्या समझ में आता है हमको ये पढ़कर? We have to be regular. We should have a regular walk with God. हमें परमेश्वर के साथ नियमित रूप से संगति करनी चाहिए। Israel's once defeated the enemy, इजराइलियों ने एक बार शत्रु को हरा दिया था, but they left them to grow again. परंतु फिर छोड़ दिया कि उनको वापस वो लोग बढ़ने लगे। Many of us are, I don't know how much you have a regular walk with God. मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग हैं जो नियमित रूप से परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। Some people told that, somebody told that if you are a weekly Christian, that you are a weak Christian. कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप साप्ताहिक मसीही हैं तो आप बहुत कमजोर मसीही हैं। People want one day for God and all other days for me and my work. परमेश्वर के लिए एक दिन लोग देते हैं और बाकी 6 दिन मेरे लिए और मेरे कार्यों के लिए। That is not the way that God wants us. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस तरीके का जीवन बिताएं। Every day we have to walk with God. हर दिन हमें प्रभु को देना होगा। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because the Bible says, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। The Bible again and again says, be alert, be watchful, be careful. वचन हमें बार बार यही बात दोहराता है कि सचेत रहो, सावधान रहो। It is not that we are delivered from the sin once, but we keep fighting against the devil every day.
ऐसा नहीं है कि बस एक बार हमारे पापों से मुक्ति हो गई, परंतु इस शैतान से हमें दिन ब दिन लड़ना पड़ता है। In Ephesians, Paul says, do not give the devil a foothold. और इफिसियों की किताब उसके 4 और 27वें पद में लिखा है, शैतान को अपने पर हावी मत होने दो। If you just give a small foothold, then he will establish his kingdom there. अगर आप जरा सा भी मौका शैतान को अपने जीवन में देते हैं तो वो अपना राज्य वहां पर स्थापित कर देगा। Okay, I think we have seen 3 important lessons. God uses women to lead. हमने 3 चीजों पे आज अध्ययन किया। पहला बिंदु था परमेश्वर स्त्रियों का उपयोग करते हैं नेतृत्व के लिए। God fights our battle if we trust him. अगर हम उन पर भरोसा करें तो परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ते हैं। And the third and important thing is that we need to have a regular walk with God. और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर के साथ हमारी नियमित संगति महत्वपूर्ण है। So before we conclude, I just wanted to try to unpack something. How does this story of Deborah relate to the redemptive plan of God? और इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से दबोरा की ये कहानी परमेश्वर के उस उद्धार के योजना में संबंधित है। So we all know that the Old Testament is a shadow of the New Testament. हम सब लोग जानते हैं पुराना नियम जो है वो नए नियम का एक तरीके से प्रतिबिंब कह सकते हैं। Old Testament is a shadow and the New Testament is the realization. और पुराना नियम एक प्रतिबिंब है और असल चेहरा नया नियम में हमको देखने And को मिलता है। how this story of Deborah, it culminates in Christ. और दबोरा की ये कहानी, पुराने नियम की कहानी किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होती है। When we talk about judges, जब हम न्यायियों की बात करते हैं, it also, the judges were called deliverers. न्यायियों को उद्धारकर्ता भी कहा जाता था। They were not doing actual judging, but they were actually delivering the people from the bondage of the slavery. वो वहां पर लोगों का न्याय नहीं कर रहे थे, परंतु अपने लोगों को गुलामी से छुड़ा रहे थे। So when we talk about these deliverers or the saviors, तो जब हम इन छुड़ाने वालों को या इन मसीहा को बोलते हैं, when the people were in bondage, God brought the saviors to bring them out of the slavery. तो जब लोग गुलामी में थे तो परमेश्वर ने किस तरीके से इन उद्धार करने वालों को इस्तेमाल किया कि लोगों को गुलामी से बाहर निकाले। And they were all a temporary saviors. उन्होंने लोगों को छुटकारा दिया गुलामी से, मगर कुछ समय के लिए। Some people they gave a deliverance for 10 years, 20 years, 30 years and the maximum 40 years. कुछ लोगों ने अपने लोगों को छुड़ाया गुलामी से 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, अधिक से अधिक 40 साल के लिए। But they were all waiting for a next savior to deliver them. परंतु वो हर एक उस छुटकारे देने वाले का इंतजार कर रहे थे जो उनको छुड़ाएगा। It all talks about an eternal savior, not to just relieve the Israelites, but to relieve the people of the world. और वो आखिरी उस उद्धार करता या उस छुटकारे देने वाले का इंतजार कर रहे थे जो ना केवल इजराइलियों को छुड़ाएगा परंतु समस्त मानव जाति को छुड़ाएगा। It's not just to deliver from the slavery, but also deliver from the bondage of sin. ना केवल गुलामी से छुड़ाएगा परंतु पाप की गुलामी से भी हमको छुड़ाएगा। Because when they deliver from the slavery, they have to live in the same land. परंतु क्योंकि जब गुलामी से छुड़ाएगा तो हमें वहीं रहना पड़ेगा। But this Savior who delivers us from sin, he takes us to heaven. परंतु ये हमारा छुड़ाने वाला जो हमको पाप की गुलामी से छुड़ाता है वो हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। It is not for a temporary period, it is for a permanent period. और वो कुछ समय के लिए नहीं होगा परंतु वो अनंत काल के लिए होगा। Eternally we are going to live with him. अनंत काल के लिए हम उसके साथ रहने पाएंगे। And we also see that Deborah was called a prophetess. और हम ये भी देखते हैं कि दबोरा जो है वो एक नबिया कहलाई। He was a prophet. वो एक नबी थी। And there was another judge who was the last judge, who was Samuel. और एक दूसरा न्याय भी है जो कि आखिरी न्याय था जिसका नाम शमूएल था। And he was called a prophet and the priest. और वो एक नबी कहलाया और एक याजक भी कहलाया। And these are the two judges, they stand above all the judges. और तमाम जितने न्याय हुए उन सब में ये जो दो हैं ये उनसे बहुत ऊपर जगह रखते हैं। They all point to a prophet, priest and king who is the Jesus. और ये दोनों ही उसकी ओर इशारा कर रहे हैं जो कि आने वाला था, जो कि आखिरी नबी या राजा या याजक हम कह सकते हैं। Okay.
Then again, I just wanted to read one verse from the 5th chapter of Judges. अब मैं एक और आपके सामने न्यायियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय से कुछ पढ़ना चाहूंगा। It's very interesting. और बड़ा रोचक है। 5:26. 5वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। Her hand reached for the tent peg. उसने अपना हाथ खूंटी की ओर, Her right hand for the workman's hammer. और अपना दाहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया। He struck Sisera. She crushed his head. और हथौड़े से सीसरा को मारा और उसके सर को फोड़ डाला। The Sisera's head was crushed. सीसरा का सर कुचल दिया गया। What we read in Genesis 3:15. उत्पत्ति 3:15 में हम क्या पढ़ते हैं? He will crush his head. कि वो उसके सर को कुचलेगा। The seed of the woman will crush the head of Satan. स्त्री के वंश का जो होगा वो शैतान के सर को कुचलेगा। That happened when Jesus hung on the cross. और वो कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। And finally, it all will happen if we need to trust Jesus. और ये सब तभी होगा जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे। If we trust Jesus, He will take care of the battle. अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं तो वो हमारी लड़ाइयों को, He has already crushed the head of Satan. वो अभी ही शैतान के सर को कुचल चुके हैं। He is not having the full power. और शैतान के पास अभी पूरी शक्ति नहीं है। Jesus has the full power. प्रभु यीशु मसीह के पास पूरी शक्ति है। He will only take us to the promised land that is eternal. और वो ही हमको उस वायदे की हुए जगह पर ले जाएंगे अनंत काल के लिए। Maybe you may be going through different time of battles in life. हो सकता है इस समय आप सभी की जिंदगी में अलग अलग प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं। You may be thinking that I am going through a difficult time in my life. और आप सोच सकते हैं कि इस समय मैं बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। I just wanted to tell one thing before I leave. इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं। God does anything in believer's life only for two reasons. परमेश्वर जब भी किसी मसीह की जिंदगी में कुछ होने देते हैं उसके दो ही कारण हो सकते हैं। This half an hour sermon, if you have not understood anything, at least you take this along with you. अगर इस आधे घंटे के सरमन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कम से कम ये जो दो आखिरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको आप अपने साथ लेके जाइए। God does only two things in the life of believers. परमेश्वर दो ही चीजें एक मसीह की जिंदगी में करते हैं। One is anything happens in our life is for our good. कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है वो हमारे भले के लिए होता है। And anything happens in our life, it's for His glory. और कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए All things work together for good. सारी चीजें मिलकर अच्छाई ही को उत्पन्न करती हैं। You may think that the court case at Building Hope Land, is it for good? आप सोच सकते हैं कि जो इस समय कोर्ट का केस चल रहा है बिल्डिंग होप लैंड में तो वो कोई अच्छे के लिए है। Yes, it is for good. हाँ, वो अच्छे के लिए ही है। We may not know that. हम समझ नहीं सकते हैं। It is for good. परंतु वो हमारे अच्छे के लिए ही है। It is for His glory. वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। Probably we may not even able to understand in this life. हो सकता है इस जिंदगी में हम इस बात को कभी समझ ही ना पाए। One time we will understand. परंतु एक वक्त आएगा जब हम इस बात को I am समझेंगे। having a difficult health problem. Is it for good? मेरी जिंदगी में शारीरिक समस्या से मैं जूझ रहा हूँ, क्या ये मेरे अच्छे के लिए है? I am having a difficult financial problem. Is it for good? मैं आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, क्या ये मेरे अच्छे के लिए है? I am having difficult family problem. Is it for good? मेरे पारिवारिक उसमें बहुत समस्या चल रही है, क्या ये मेरे अच्छे के लिए है? Yes, it is for good. हाँ, ये आपकी अच्छाई के लिए ही If है। we are God's people, यदि हम परमेश्वर की प्रजा हैं, anything God does in us is for good. परमेश्वर जो भी हमारी जिंदगी में होने देते हैं वो हमारी अच्छाई ही के What लिए है। happened in the life of Job is for good and for His glory. परमेश्वर अय्यूब की जिंदगी में हम देखते हैं जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसकी अच्छाई के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। Job has not understood that till his death.
और शायद अय्यूब इस बात को कभी नहीं समझ पाया जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई, But we know that. परंतु हम जानते हैं Anything happens in our life is for good and for His glory. जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है वो हमारी अच्छाई के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। God uses us for His glory. परमेश्वर हम लोगों का उपयोग करते हैं अपनी महिमा के लिए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। We meditated the life of Deborah. हमने आज दबोरा की जिंदगी पर अध्ययन किया। Maybe a weak person, शायद वो एक कमजोर स्त्री थी, but God gave a great victory. परंतु परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ी विजय दी। Maybe we may be thinking that we are nothing, हो सकता है हम लोग सोचते हो अपने बारे में कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, but God has a great purpose for each and every one of us. मगर परमेश्वर का हमारी जिंदगी में प्रत्येक के लिए कुछ ना कुछ योजना है। The battle belongs to God. लड़ाई परमेश्वर की है, Only thing we need to trust Him. बस हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। It's not our strength which is going to help us. ये हमारी सामर्थ्य से नहीं होगा कि कोई हमारी मदद कर सकता है, It is God who does it. परंतु ये परमेश्वर हैं जो कि इसको पूरा करेंगे। Father God, we thank you and praise you for this wonderful time. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। Thank you, Lord, for speaking to us. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बातचीत करी। You are the God who goes before us. आप वो परमेश्वर है जो हमसे आगे चलते हैं। You know everything, O Lord. आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। You are the God who is going to give us victory. आप वो परमेश्वर हैं जो हमको विजय देंगे। You does things in a mysterious ways. और आप अजीब गरीब परिस्थितियों में चीज़ों को करते हैं। You are the God who handles the battle. आप वो परमेश्वर हैं जो हमारी लड़ाइयों को संभालते हैं। You do everything in us for good for us परमेश्वर जो कुछ भी आप हमारी जिंदगियों में होने देते हैं वो हमारी अच्छाई के लिए ही होता है and for your glory. और आपकी महिमा के लिए ही होता है। We commit ourselves to you. Help us to trust you. हम अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं और हमारी मदद कीजिए कि परमेश्वर हम आप पे भरोसा रख सकें। In Jesus' name I offer this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen. आमीन।